2027 से पहले बीएसपी प्रमुख ने 2024 में उनको संदेश देना शुरू कर दिया, जिनका लेना है साथ। 2024 में बीएसपी के इस फैसले से बिगड़ी बीजेपी और सपा की चाल। मायावती ने आकाश आनंद की राजनीति को रफ्तार देने के लिए विरोधियों के लिए अलग ही तरह से बिछा रही जाल। बीएसपी के लिए जो बनी थी धारणा, 2024 में उस धारणा को तोड़कर मायावती 2027 के लिए तैयार कर रही नई राह। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पर मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए घमासान जारी है। ऐसे में यूपी की लड़ाई बेहद दिलचस्प बनी हुई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में अकेले ताल ठोक रही है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति ने एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों की नींद उड़ा रखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक एक सीट पर सियासी और जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगा रही हैं जो पार्टी को मजबूत स्थिति में ले जाने का दम रखता हो। यही नहीं, कई सीटों पर बसपा के प्रत्याशी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन 2024 की लड़ाई में मायावती जिस रणनीति पर काम कर रही, जिस तरह के उम्मीदवार पर विश्वास कर रही, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। उस रणनीति का पहला मकसद यही है जो मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए धारणा जनता के बीच फैलाई गई, उसे एक तरह से ध्वस्त किया जाए। इसीलिए मायावती इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी की ओर से ऐसे उम्मीदवार को चुनकर खड़े कर रही हैं जिससे बीजेपी और सपा दोनों की सांसों की रफ्तार तेज गति से दौड़ने लगी। धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर मायावती ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेलती नजर आई। बसपा प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो बसपा ने 78 सीटों में से अब तक 23 मुस्लिम और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण और मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा मायावती ने 8 क्षत्रिय और 4 यादव समाज से आने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा ने 4 महिलाओं को भी टिकट दिया। बसपा के उम्मीदवारों की सूची में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। मायावती का हमेशा से मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड पर जोर रहा। इसे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस समीकरण के सहारे 2007 में पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बना चुके हैं। बसपा सुप्रीमो में एक बार फिर से इसी फॉर्मूले को अपनाती हुई दिख रही, जिससे दलित मुस्लिम के साथ ब्राह्मण को जोड़ने की कवायद देखी जा सकती है। 2027 को देखते हुए काफी अहम रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती की ओर से 2024 में किया गया यह प्रयास 2027 में बीएसपी की राजनीति के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मायावती के इस प्रयास से जनता के बीच फैली धारणा टूटेगी। बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताना है। जिस तरह से मायावती बीजेपी उम्मीदवारों के सामने मजबूत कैंडिडेट उतार रही हैं, वो क्लियर कट जनता के बीच में मैसेज देने के लिए काफी है। बीएसपी की राजनीति की महत्वाकांक्षा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही है।